नमस्कार। भविष्यवाणी में आपका स्वागत है। रोज की तरह एक बार फिर मैं हाजिर हूँ आपका भविष्य, आपकी राशि का भविष्य बताने के लिए। आज आषाढ़ कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि और शनिवार का दिन है। एकादशी तिथि आज पूरा दिन पूरी रात पार करके भोर 4:28 तक रहेगी। आज शाम 7:51 से शुरू होकर भोर 4:28 तक याई जयद योग रहेगा। आज शाम 7:50 तक अश्विनी नक्षत्र रहेगा। इसके अलावा आज योगिनी एकादशी व्रत है। आगे हम इसी पर विस्तृत चर्चा करेंगे। साथ ही आज अगर आपका बर्थडे है तो क्या करें, और अगर आज आपकी मैरिज एनिवर्सरी है तो क्या खास करें, क्या है आपका आज का लकी कलर और क्या है आपका आज का लकी नंबर। आज अगर बिजनेस शुरू करना है तो कितने बजे शुरू करें, नाम के अक्षर के हिसाब से क्या आज दुश्मन ज़ेर होगा या दोस्त की किस्मत का दरवाज़ा खुलेगा, किस अक्षर का आज क्या है भविष्य। जारी रहेगी चर्चा हमेशा की तरह वास्तुशास्त्र और सामुद्रिक शास्त्र की। आज कौन सी दिशा होगी शुभ और आज आपको खाने में क्या नहीं खाना है, और ये सब जानने के लिए रोज़ की तरह आज भी हमें बढ़ना होगा एक कदम आगे। दोस्तों, आप जानते हैं कि सही वक्त पर किया गया काम हमेशा सही फल देता है। ज्योतिष गणित पक्ष ने आकाशीय पिंडों के बीच बहने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के मूवमेंट को कैलकुलेट करके ये जान लिया है कि किस समय कौन सा काम करना अच्छा होगा। आज हम सबसे पहले बात करेंगे मुकदमा दायर करने या अपनी बात रखने के योग की, यानी कि याई जयद योग की। तो बता दूं कि आज ये योग शाम 7:51 से भोर 4:28 तक रहेगा। और इसके बाद बात करते हैं सर्वार्थ सिद्धि योग, यानी कि सारे काम बनाने वाले योग की। तो बता दूं कि आज ये योग नहीं बन रहा है। अब ये योग 23 जून की दोपहर बाद 3:17 से अगली सुबह 5:12 तक रहेगा। इस क्रम में आइए अब चर्चा करते हैं आज के शुभ मुहूर्त यानी कि फेवरेबल टाइम की। अगर आप किसी को प्रपोज करना चाहते हैं तो उसके लिए आज अच्छा मुहूर्त सुबह 7:19 से शुरू हो चुका है और दोपहर पहले 11:56 तक रहेगा, और एक बार फिर दोपहर 2:12 से शाम 7:50 तक भी रहेगा। नया बिजनेस शुरू करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 23 जून की सुबह 7:11 से दोपहर बाद 2:04 तक रहेगा। कंस्ट्रक्शन शुरू कराने के लिए आज अच्छा मुहूर्त सुबह 7:19 से शुरू हो चुका है और रात 11:56 तक रहेगा। किसी इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूशन में लेन देन करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 26 जून की सुबह 9:19 से दोपहर 1:25 तक रहेगा। सीजेरियन ऑपरेशन कराने के लिए आज अच्छा मुहूर्त सुबह 7:19 से शुरू हो चुका है और दोपहर पहले 11:56 तक रहेगा, और एक बार फिर दोपहर 2:12 से शाम 7:50 तक भी रहेगा। जॉब ज्वाइन करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 27 जून की सुबह 7:22 से सुबह 9:15 तक रहेगा, और एक बार फिर सुबह 11:32 से दोपहर 1:49 तक रहेगा। मेडिकल ट्रीटमेंट शुरू कराने के लिए आज अच्छा मुहूर्त सुबह 7:19 से शुरू हो चुका है और दोपहर पहले 11:56 तक रहेगा। और अब बात आती है अशुभ समय की। आकाश में कभी कभी ग्रहों की मिलीजुली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कुछ क्षणों के लिए नेगेटिव हो जाती है। इस अशुभ क्रांति साम्य से एक नेगेटिव स्पार्क पैदा होता है। इससे चारों तरफ नेगेटिविटी फैल जाती है। इस समय में कोई भी शुभ कार्य करने से सफलता नहीं मिलती। आज कोई अशुभ समय नहीं बन रहा है। अब यह अशुभ समय कल यानी कि 22 जून की सुबह 10:38 पर होगा। वैसे तो इससे सभी राशियां प्रभावित होंगी, लेकिन वृष, कर्क, सिंह और मीन राशियां विशेष रूप से प्रभावित होंगी। ध्यान रहे, इस समय के 12 मिनट पहले और 12 मिनट बाद तक कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही एक बात और बता दूं कि काम शुरू करते वक्त राहुकाल का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। राहुकाल के दौरान कोई काम शुरू नहीं करना चाहिए। अगर कोई काम पहले से चल रहा है तो उसे जारी रख सकते हैं। आज दिल्ली में राहुकाल होगा सुबह 8:53 से सुबह 10:38 तक।
मुंबई सुबह 9:21 से दोपहर पहले 11:01 तक। चंडीगढ़ सुबह 8:52 से सुबह 10:38 तक। लखनऊ सुबह 8:41 से सुबह 10:24 तक। भोपाल सुबह 8:58 से सुबह 10:40 तक। कोलकाता सुबह 8:15 से सुबह 9:57 तक। अहमदाबाद सुबह 9:18 से सुबह 10:59 तक। और चेन्नई में राहु काल होगा आज सुबह 8:58 से सुबह 10:10 तक। ये था कुछ शहरों का राहु काल। और अब आज की यात्रा की शुभ दिशा क्या है? तो आज जो शुभ दिशा है पूर्व। आज घर से निकलकर पूर्व दिशा में जाइए। अगर आपको किसी और दिशा में यात्रा करनी हो तो घर के अंदर ही पूर्व दिशा की ओर 7 कदम चलिए, फिर क्लॉकवाइज घूमकर अपने काम से चले जाइए। सारे दिन आपको शुभ यात्रा के शुभ परिणाम मिलते ही रहेंगे, यानी कि आपके तमाम काम बिना किसी विघ्न बाधा के पूरे होते रहेंगे। और आइए अब शुरू करते हैं सिलसिला राशिफल का। सबसे पहले बात रोज की तरह आज भी मेष राशि की। मेष राशि वालों के लिए आज का दिन खुशियों से भरा रहेगा। लॉ के क्षेत्र से जुड़े स्टूडेंट्स के लिए आज का दिन बेहतरीन रहने वाला है। आज कहीं से एक केस आपके हाथ लग सकता है। सरकारी ऑफिस में काम करने वालों का आज प्रमोशन हो सकता है। सोसाइटी में आज आपको पहले किए किसी सामाजिक कार्य के लिए सम्मान मिल सकता है। दाम्पत्य जीवन खुशहाल रहेगा। लवमेट के साथ डिनर पर जा सकते हैं। आज आपके व्यापार में 2 गुना वृद्धि होगी। आज के लिए आपका लकी कलर है पिंक और लकी नंबर है 9। वृष राशि वालों के लिए आज का दिन परिवार वालों के साथ बीतेगा। परिवार के साथ बाहर घूमने का प्लान भी बन सकता है। आज अचानक आपके घर पर आपका करीबी रिश्तेदार आ सकता है। दोस्तों के साथ लंबे टूर की प्लानिंग बन सकती है। आज आपके बिजनेस में फायदा होने के योग बन रहे हैं। स्वास्थ्य पहले से अच्छा रहेगा। आज आप अपने बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेकर नया बिजनेस शुरू कर सकते हैं, जिससे आपको इसका फायदा भविष्य में होगा। लवमेट्स के लिए आज का दिन अच्छा रहेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्लू और लकी नंबर है 4। मिथुन राशि वालों के लिए आज के दिन मन में नए नए विचार आ सकते हैं। सरकारी एग्जाम की तैयारी करने वालों के लिए आज का दिन अच्छा है। मेहनत का फल अच्छा मिलेगा। आप दोस्तों के साथ बाहर हिल स्टेशन पर जा सकते हैं। दाम्पत्य जीवन में मिठास बनी रहेगी। आज आपकी मुलाकात किसी पुराने दोस्त से हो सकती है, जिसका फायदा आपको भविष्य में होगा। आज ऑफिस में आपके काम की प्रशंसा हो सकती है। जूनियर्स आपसे काम सीखने आ सकते हैं। पूरा दिन एंजॉयमेंट से भरा रहेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है येलो और लकी नंबर है 9। कर्क राशि वालों के लिए आज का दिन ठीक ठाक रहेगा। बिजनेस में थोड़ी सी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन जल्द ही सब नॉर्मल हो जाएगा। आज अपनी वाणी पर कंट्रोल रखने से आपको ही फायदा होगा। आज स्वास्थ्य के प्रति आप थोड़ी सावधानी रखें। बेहतर होगा कि आप बाहर के खाने को अवॉइड करें। इस राशि के लवमेट आज लॉन्ग ड्राइव पर जाने का प्लान बना सकते हैं। घर से बाहर जाने से पहले आप जरूरी सामान जरूर ले जाएं। आज के लिए आपका लकी कलर है ग्रे और लकी नंबर है 4। सिंह राशि वालों के लिए आज का दिन अनुकूल रहेगा। आज आनंद की प्राप्ति के लिए आपको अपने स्वभाव में थोड़ा परिवर्तन लाने की आवश्यकता है। निश्चित ही घर में खुशियों का आगमन होगा। परिवार संबंधी परेशानियां आज खुद ब खुद दूर हो जाएंगी। आज के दिन आपका करीबी आपकी खुशियों को दोगुना कर देगा। कार्यक्षेत्र में बढ़ोतरी के नए अवसर प्राप्त होंगे। ऑफिस में सहकर्मियों की मदद से आज आपका काम जल्दी ही पूरा हो जाएगा। शाम को जीवन साथी के सहयोग से आपकी परेशानी थोड़ी कम होगी, जिसके बाद आप अच्छा महसूस करेंगे। आज लोगों की राय आपके लिए कारगर साबित होगी। आज के लिए आपका लकी कलर है ऑरेंज और लकी नंबर है 6। कन्या राशि वालों, आज आपका रुझान आध्यात्म की तरफ रहेगा। मंदिर जाने या किसी धार्मिक कार्यक्रम के आयोजन की योजना बना सकते हैं। आज आपको शत्रु पक्ष से सावधान रहने की जरूरत है, लेकिन अपनी समझदारी से आप कार्यों को पूरा करने में सफल रहेंगे। पानी का सेवन करने से स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। आज किसी कन्या को नया सिक्का देने से
परिवार में सुख समृद्धि बढ़ेगी। इस राशि के अविवाहित लोगों को विवाह के शुभ प्रस्ताव मिल सकते हैं। आज इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीदने का प्लान बना सकते हैं। आज के लिए आपका लकी कलर है स्काई ब्लू और लकी नंबर है 5। तुला राशि वालों, आज का दिन आपके लिए मिला जुला रहेगा। आज घरेलू चीज़ों को खरीदने पर आपके अधिक पैसे खर्च हो सकते हैं। आज आपको रोजगार के उचित अवसर प्राप्त होंगे। माता पिता का आशीर्वाद आपको मंजिल तक पहुंचाने में मदद करेगा। राजनीति में आप सक्रिय भूमिका निभाएंगे। आप विरोधियों का सामना करेंगे। आज यात्रा कुछ ज़्यादा होने की वजह से थकान महसूस करेंगे। इस राशि के लोगों को आज कानूनी मामलों से बचने की ज़रूरत है, वरना आपको इसके बदले मोटी रकम चुकानी पड़ सकती है। आज आर्थिक पक्ष पहले से काफ़ी बढ़िया रहेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है गोल्डन और लकी नंबर है 6। वृश्चिक राशि वालों, आपकी ऊर्जा का स्तर अच्छा रहेगा। बढ़े हुए ऊर्जा के साथ आप कोई काम करेंगे तो कम समय में पूरा हो जाएगा। आज आपकी अंदरूनी ताकत कार्यक्षेत्र में दिन को बेहतर बनाने में भी मददगार साबित होगी। व्यापारियों के लिए आज का दिन अच्छा रहेगा। इस राशि के शादीशुदा लोग किसी रेस्टोरेंट में डिनर का प्लान बना सकते हैं। पुरानी जायदाद के क्रय विक्रय के कार्यों में लाभ होगा। आज संतान के प्रति विश्वास बढ़ेगा। आर्थिक पक्ष मजबूत रहेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है सिल्वर और लकी नंबर है 8। धनु राशि वालों, कलात्मक कार्यों में आज आपकी रुचि बढ़ेगी। आज व्यापारियों को बिजनेस में बढ़िया लाभ होगा। आज नए प्रोजेक्ट पर काम करने से पहले मित्रों से सलाह लेना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। आज धार्मिक स्थलों की यात्रा जीवन साथी के साथ जाने पर शुभ फल देगी। इस राशि के स्टूडेंट्स के लिए आज का दिन बेहतर है। किसी नए कोर्स को ज्वाइन करने के लिए आज का दिन बेस्ट है। लवमेट्स के लिए आज का दिन बेहतर है। एक दूसरे के प्रति विश्वास बढ़ेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है ग्रीन और लकी नंबर है 9। मकर राशि वालों के लिए आज का दिन ठीक ठाक रहेगा। आज उन लोगों से सावधान रहें जो आपको गलत राह पर ले जाने की सोचते हैं। जीवन साथी के जीवन में बदलाव आने से खुशी का माहौल बनेगा। घर में चल रही विवाह संबंधी समस्या जल्द ही सॉल्व हो जाएगी। आज फर्नीचर का सामान खरीदेंगे तो आपके लिए दिन शुभ है। आपके वैवाहिक जीवन में चल रही समस्याएं आज समाप्त हो जाएंगी। बिजनेस में साझेदारी सोच समझकर ही करें। साथ ही नई योजनाओं को लागू करने से लाभ होगा। आज के लिए आपका लकी कलर है रेड और लकी नंबर है 1। कुंभ राशि वालों, आज का दिन यात्रा में बीतेगा। ये यात्रा ऑफिस के काम से रिलेटेड हो सकती है। यात्रा के दौरान किसी दूर के रिश्तेदार से आपकी मुलाकात हो सकती है, जिससे आपका मन प्रसन्न हो जाएगा। जो इस राशि के इंजीनियर्स हैं उनके लिए आज का दिन फायदेमंद रहेगा। किसी कंपनी से जॉब के लिए ऑफर आ सकती है। स्टूडेंट्स के लिए आज का दिन अच्छा रहेगा। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम से रिलेटेड शुभ समाचार आपको मिल सकता है। लवमेट्स के लिए आज का दिन बढ़िया है। अगर कोई नई गाड़ी खरीदना चाह रहे हैं तो आज ले लीजिए, आपके लिए फायदेमंद साबित होगा। आज आर्थिक क्षेत्र में स्थिरता रहेगी। आज के लिए आपका लकी कलर है पर्पल और लकी नंबर है 2। मीन राशि वालों, आज अपने बड़े बुजुर्ग का आशीर्वाद लेकर नया बिजनेस शुरू करें तो फायदा होगा। बच्चों के करियर के लिए आप किसी से आज उधार लेना पड़ सकता है। आज आपको व्यापार में अचानक धन लाभ का अवसर प्राप्त हो सकता है। आज दूसरों के मामलों में दखल न दें, आवश्यकता पड़ने पर ही अपनी राय दें। ऑफिस में आज किसी बात को लेकर बॉस से आपको डांट पड़ सकती है। आज ज़्यादा क्रोध करने से आपका काम बिगड़ भी सकता है। बेहतर होगा कि आज किसी भी बात पर जल्दी गुस्सा करने से बचें। आज प्रॉपर्टी में निवेश करने के लिए दिन शुभ है। आज के लिए आपका लकी कलर है सिल्वर और लकी नंबर है 8। और अब बात उनकी जिनका जन्मदिन है। जिनका जन्मदिन है वो आज थोड़ी देर योग करें, और जिनके आज मैरिज एनिवर्सरी है वो आज किसी धर्मशाला में मच्छरदानी दान करें तो साल भर सुख और सौभाग्य बढ़ता ही रहेगा। और आइए अब चलते हैं अंकों की रहस्यमयी दुनिया में। मूलांक 1 वालों, परिवार की सुख सुविधाओं को पूरा करने में आप सफल होंगे, जिससे लोग आपसे बहुत खुश होंगे। मूलांक 2,
बच्चों को सही दिशा दिखाएंगे, जिससे बच्चों का भविष्य उज्जवल होगा। मूलांक 3, आपके लिए आज का दिन खास रहेगा। जीवन साथी से भरपूर प्रेम व किसी काम में सहयोग मिलेगा। मूलांक 4, आपका आकर्षक बर्ताव दूसरों का ध्यान अपनी तरफ खींचेगा। आप उनसे अपना काम आसानी से निकलवा लेंगे। मूलांक 5, दाम्पत्य जीवन में सुखद स्थिति बनेगी। परिवार में आज शुभ कार्य की योजना बनाएंगे। मूलांक 6, किसी करीबी के साथ दूरियां हो गई हैं तो उनको कुछ अच्छा सा गिफ्ट दीजिए, जिससे आपके बीच दूरियां घटें और करीबियां बढ़ें। मूलांक 7, व्यवसाय से जुड़े लोगों को उम्मीद से अधिक धन लाभ होगा। परिवार के साथ खुशियां बांटेंगे। मूलांक 8, भाई बहनों के लिए आज का दिन शानदार रहेगा। एक दूसरे को कुछ गिफ्ट करेंगे। मूलांक 9, आत्मविश्वास में बढ़ोतरी होगी, जिससे आप पूरा दिन आनंद से भरपूर रहेंगे। और अब चर्चा वास्तुशास्त्र की। वास्तुशास्त्र में आज चर्चा करेंगे कि आपके शरीर के किसी हिस्से में अगर तकलीफ हो गई हो तो किस दिशा की वास्तु में सुधार करने से उस तकलीफ से मुक्ति पाई जा सकती है। तो ध्यान दीजिए, अगर दिमागी परेशानी है तो नॉर्थ वेस्ट, अगर पेट संबंधी परेशानी है तो साउथ वेस्ट, अगर पैरों में दिक्कत है तो पूर्व दिशा, अगर कान संबंधी परेशानी है तो उत्तर दिशा, अगर हाथों में दिक्कत है तो नॉर्थ ईस्ट, अगर कमर में परेशानी है तो साउथ ईस्ट, अगर आंखें ठीक रखनी है तो दक्षिण, और अगर मुख यानी चेहरे को निरोगी और तरोताज़ा रखना चाहते हैं तो पश्चिम दिशा के वास्तु को ठीक कीजिए। आपको आराम जरूर मिलेगा। वास्तुशास्त्र में ये थी चर्चा शरीर के विभिन्न हिस्सों में समस्याओं से मुक्ति पाने के लिए घर की किस दिशा के वास्तु को ठीक करना चाहिए, इस बारे में। उम्मीद है कि आप इस वास्तु टिप को अपनाकर फायदा जरूर उठाएंगे। और अब आज के दिन की सबसे विशेष बात, आज आषाढ़ कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि और शनिवार का दिन है। एकादशी तिथि आज पूरा दिन पूरी रात पार करके भोर 4:28 तक रहेगी। आज शाम 7:19 से शुरू होकर भोर 4:28 तक याई जैद योग रहेगा। याई जैद का मतलब है पेटिशनर की जीत का योग, यानी मुकदमा दायर करने वाले की जीत का योग। ये योग न्याय पाने के लिए प्रशस्त है। आप इस शुभ योग में न्याय पाने की कोशिश कर सकते हैं। अगर आप कोई मुकदमा दायर करना चाहते हैं तो इस योग में मुकदमा करिए, आपको न्याय जरूर मिलेगा। जरूरी नहीं है कि आप मुकदमा ही कायम करें। अगर आपको कहीं और अपनी बात पेश करनी है, अपने अफसर से न्याय पाने के लिए कुछ कहना है, घर में, परिवार में कहीं आपको अपना हक हासिल करने के लिए किसी भी व्यक्ति या संस्था से कुछ कहना है, तो उसके लिए याई जैद योग बहुत उत्तम समय है। आपकी पूरी बात सुनी जाएगी, आपको न्याय मिलेगा। आज शाम 7:50 तक अश्विनी नक्षत्र रहेगा। आकाशमंडल में स्थित 27 नक्षत्रों की श्रेणी में अश्विनी को पहला नक्षत्र माना जाता है। ये नक्षत्र यात्रा आरंभ करने के लिए, कृषि के लिए और नए वस्त्र खरीदने के लिए शुभ होता है। इस नक्षत्र का प्रतीक चिन्ह घोड़े को माना जाता है, जो कि शक्ति, यात्रा और तीव्रता का प्रतीक है। अश्विनी नक्षत्र के जन्म के जातक भरोसेमंद, स्वतंत्र और सीधे मुद्दे की बात करने वाले होते हैं, लेकिन ये किसी की सलाह को पसंद नहीं करते। अश्विनी नक्षत्र के स्वामी केतु हैं और इसकी राशि मेष है, जबकि वनस्पतियों में अश्विनी नक्षत्र का संबंध कुचिला के पेड़ से बताया गया है। लिहाजा जिन लोगों का जन्म अश्विनी नक्षत्र में हुआ हो, उन लोगों को कुचिला के पेड़ की पूजा करनी चाहिए और उसे नमस्कार करना चाहिए। साथ ही इस बात का ध्यान रखें कि कुचिला के पेड़ को किसी भी प्रकार का नुकसान न पहुंचाए। आज के दिन ऐसा करने से आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी, साथ ही जीवन में तरक्की ही तरक्की होगी। तो ये थी चर्चा आज पढ़ने वाले याई जैद योग और अश्विनी नक्षत्र के बारे में। और अब बात करेंगे योगिनी एकादशी व्रत की। आज आषाढ़ कृष्ण पक्ष की एकादशी है। इसे योगिनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। आप जानते ही हैं कि प्रत्येक महीने में एकादशी 2 बार आती है, एक पूर्णिमा के पहले और एक अमावस्या के पहले, या कहें एक पूर्णिमा के बाद और दूसरी अमावस्या के बाद, कैसे भी कह लें। पूर्णिमा के बाद वाली एकादशी को कृष्ण पक्ष की एकादशी और अमावस्या के बाद आने वाली एकादशी को शुक्ल पक्ष की एकादशी कहते हैं।
किसी भी एकादशी तिथि में भगवान विष्णु के निमित्त व्रत रखने और उनकी पूजा करने का विधान है। कहते हैं योगिनी एकादशी का व्रत रखने वाले व्यक्ति को हजारों ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर फल प्राप्त होता है और साथ ही अनजाने में हुई गलतियों को उलझने से भी छुटकारा मिलता है। आज एकादशी के दिन श्री विष्णु जी की पूजा करने और कुछ विशेष उपाय करने से विभिन्न राशि वालों को अलग अलग फल प्राप्त होंगे। तो आज के दिन योगिनी एकादशी का व्रत रखने और भगवान विष्णु के निमित्त उपाय करने से कौन से शुभ फलों की प्राप्ति होगी, कैसे आपका दाम्पत्य जीवन सुखमय होगा, कैसे आपके दाम्पत्य जीवन में लंबे समय से चली आ रही परेशानियां दूर होंगी, कैसे आपके बिजनेस को अधिक लाभ मिलेगा, कैसे मनपसंद वर या वधू से विवाह करने में आ रही अड़चनों से आपको छुटकारा मिलेगा, कैसे आपका आर्थिक पक्ष पहले की अपेक्षा और भी ज़्यादा मजबूत होगा, कैसे आपकी लंबे समय से अधूरी पड़ी इच्छा जल्द ही पूरी होगी, कैसे आपके बच्चे का मन पढ़ाई में लगने लगेगा, कैसे आपका जल्द ही प्रमोशन होगा और कैसे आपके करियर की बेहतरी सुनिश्चित होगी, आप एक अच्छे मुकाम को हासिल करने में कामयाब होंगे, कैसे आपको सरकारी नौकरी की परीक्षाओं में सफलता मिलेगी, कैसे आपके जीवन साथी के साथ रिश्ते अच्छे बनेंगे, कैसे आपके बच्चे का स्वास्थ्य जल्द ही बेहतर होगा और कैसे आपके पारिवारिक जीवन में खुशहाली बनी रहेगी। आज हम इसकी भी चर्चा करेंगे। अगर आप अपने दाम्पत्य जीवन को सुखी बनाए रखना चाहते हैं तो उसके लिए आज स्नान आदि के बाद साफ कपड़े पहनकर तुलसी के पौधे को प्रणाम करें और अपने अच्छे दाम्पत्य जीवन के लिए प्रार्थना करें। अगर लाख मेहनत के बावजूद आपकी कंपनी या बिजनेस को अधिक लाभ नहीं मिल पा रहा है और आप चाहते हैं कि आपकी कंपनी का अधिक से अधिक मुनाफा हो, तो आज के दिन आप विष्णु जी के सामने घी का दीपक जलाएं। साथ ही भगवान को बेसन के लड्डू का भोग भी लगाएं। भोग लगाने के कुछ देर बाद उन लड्डुओं को प्रसाद के रूप में सबको बांट दें और थोड़ा सा प्रसाद स्वयं भी ग्रहण करें। आज के दिन ऐसा करने से आपके बिजनेस में मुनाफा ही मुनाफा होगा। अगर किसी कारणवश आपको मनपसंद वर या वधू से विवाह में लंबे समय से अड़चनें आ रही हैं, तो उन अड़चनों से छुटकारा पाने के लिए आज के दिन स्नान आदि के बाद श्री विष्णु भगवान को प्रणाम करें और आसन बिछाकर बैठ जाएं। फिर भगवान विष्णु के मंत्र की एक माला यानी 108 बार जप करें। मंत्र इस प्रकार है, ओम नमो भगवते नारायणाय। इस मंत्र की एक माला यानी 108 बार जप करें। साथ ही जाप पूरा होने के बाद भगवान को सफ़ेद पुष्प अर्पित करें। आज के दिन ऐसा करने से आपको मनपसंद वर या वधू से विवाह करने में आ रही सारी अड़चनें जल्दी ही समाप्त हो जाएंगी। वैसे विष्णु जी को पीले फूल पसंद हैं, यहाँ सफ़ेद पुष्प अर्पित करने की बात कही गई है, लेकिन सामान्यतया विष्णु जी को पीले पुष्प पसंद है और विष्णु जी को अक्षत नहीं चढ़ाए जाते। अगर आप अपने आर्थिक पक्ष को पहले की अपेक्षा और भी ज़्यादा मजबूत करना चाहते हैं तो आज के दिन स्नान आदि के बाद पीले रंग के वस्त्र पहनें। अगर आपके पास पहनने के लिए कोई पीला वस्त्र नहीं है तो किसी भी रंग के वस्त्र पहन लें, लेकिन अपने पास एक पीला रुमाल या कोई एक छोटा सा पीले रंग का कपड़ा रख लें। आज के दिन ऐसा करने से आपका आर्थिक पक्ष पहले की अपेक्षा और भी मजबूत होगा। अगर आपकी कोई इच्छा लंबे समय से अधूरी है और वो आपके कार्य में बाधा डाल रही है तो आज के दिन भगवान विष्णु की पूजा के समय दक्षिणावर्त शंख में गंगा जल भरकर रख लें। पूजा समाप्त होने के बाद भगवान विष्णु के चरणों का आशीर्वाद लेकर शंख में रखे उस गंगा जल को प्रसाद के रूप में ग्रहण कर लें। आज के दिन ऐसा करने से आपकी लंबे समय से अधूरी पड़ी इच्छा जल्द ही पूरी होगी और आपके कार्य अपने आप बनने लगेंगे। अगर आप किसी सरकारी नौकरी में कार्यरत हैं और आपका बहुत दिनों से प्रमोशन रुका हुआ है तो नौकरी में जल्द ही प्रमोशन पाने के लिए आज के दिन श्री विष्णु और माँ लक्ष्मी की मूर्ति या तस्वीर को मंदिर में एक पीले रंग के कपड़े पर स्थापित करें और उनकी नियमित रूप से पूजा करें। साथ ही पूजा के समय भगवान के सामने एकाक्षी नारियल रखें और भगवान से आशीर्वाद लें। जब पूजा समाप्त हो जाए तो श्री विष्णु और माँ लक्ष्मी की मूर्ति या तस्वीर को वहीं मंदिर में रखा रहने दें और एकाक्षी नारियल को आप अपनी तिजोरी में या अपने पास रख लें। आज के दिन ऐसा करने से नौकरी में जल्द ही आपका प्रमोशन होगा
और आपकी बाकी समस्याओं का निवारण भी होगा। अपने करियर की बेहतरी के लिए, अपने आप को एक ऊंचे मुकाम तक ले जाने के लिए आज के दिन भगवान विष्णु को माखन मिश्री का भोग लगाएं और श्री विष्णु की मूर्ति या तस्वीर के आगे बैठकर इस मंत्र की एक माला यानी 108 बार जाप करें। मंत्र है ओम नमो भगवते नारायणाय। आज के दिन ऐसा करने से आपके परिवार की बेहतरी होगी और आप एक ऊंचे मुकाम को हासिल करने में कामयाब होंगे। अगर आप सरकारी नौकरी की परीक्षाओं की बहुत दिनों से तैयारी कर रहे हैं लेकिन आपको सफलता नहीं मिल पा रही है, तो आज के दिन आप विष्णु भगवान को एक जटादार यानी पानी वाला नारियल अर्पित करें। उसे 20 मिनट बाद वहाँ से उठा लें और उसे फोड़कर उसकी गिरी निकालकर परिवार के सब सदस्यों में बांट दें और खुद भी ग्रहण कर लें। साथ ही उस नारियल में से निकले हुए पानी को भी प्रसाद के रूप में ग्रहण कर लें, दूसरों को भी दे सकते हैं। अगर आपके जीवन साथी के साथ अच्छे रिश्ते नहीं बन पा रहे हैं और उनका व्यवहार आपके प्रति रूखा रूखा रहता है, तो आज के दिन श्री विष्णु मंदिर में जाकर शहद की शीशी दान करें और भगवान के आगे घी का दीपक जलाकर भगवान विष्णु के इस मंत्र का 11 बार जप करें। मंत्र है ओम नमो भगवते नारायणाय। आज के दिन ऐसा करने से जीवन साथी के साथ आपके रिश्ते अच्छे बने रहेंगे और जीवन साथी का व्यवहार आपके प्रति नरम होगा। अगर आपके बच्चे की तबीयत कुछ दिनों से ठीक नहीं चल रही है, तो अपने बच्चे के अच्छे स्वास्थ्य के लिए आज के दिन श्री हरि का नाम लेकर एक साबुत हल्दी की गांठ लेकर पानी की सहायता से पीस लें। अब उस पिसी हुई हल्दी का टीका बच्चे के माथे और गर्दन के बीचों बीच लगा दें। आज के दिन ऐसा करने से आपके बच्चे का स्वास्थ्य जल्दी ही बेहतर हो जाएगा। अपने पारिवारिक जीवन में खुशहाली लाना चाहते हैं, तो उसके लिए आज के दिन पीले ताज़ा फूलों की माला बनाकर भगवान विष्णु के मंदिर में चढ़ाएं। साथ ही भगवान को चंदन का तिलक भी लगाएं। आज के दिन ऐसा करने से आपके पारिवारिक जीवन में खुशहाली बनी रहेगी। तो ये सारी चर्चा थी आज यही जयद योग, अश्विनी नक्षत्र और आषाढ़ कृष्ण पक्ष की एकादशी के दौरान किए जाने वाले उपायों की। हमने आपको बताया था कि आषाढ़ कृष्ण पक्ष की एकादशी के दौरान अलग अलग शुभ फलों की प्राप्ति के लिए क्या उपाय करना चाहिए। उम्मीद है कि आप इन उपायों को अपनाकर फायदा जरूर उठाएंगे। और अब मैं आपको बताऊंगा कि क्या कहता है आपके नाम का पहला अक्षर आपके आज के भविष्य के बारे में। और ABCD ही क्यों, नाम का पहला अक्षर ही क्यों? क्योंकि आज के ज़माने में दोस्त और दुश्मन सबकी गतिविधियों पर आपकी नज़र होना जरूरी है। आपको पता होना चाहिए कि क्या आपके दोस्त को आज कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है या कहीं आपका दुश्मन बाजी न मार ले। किसका दिन आज कैसा है, नाम के पहले अक्षर से सब पता चल जाएगा। तो जिनके नाम का पहला अक्षर है A, सामाजिक स्तर पर आपकी लोकप्रियता बढ़ेगी, लोग आपके कार्यों की तारीफ करेंगे। B, ऑफिस में आपको कोई जिम्मेदारी मिल सकती है, उसे आप अच्छी तरह से निभाएंगे। C, नौकरी पेशा लोगों को पदोन्नति मिलेगी, ऑफिस में आपके कामों की प्रशंसा होगी। D, साइंस से जुड़े स्टूडेंट्स के लिए आज का दिन अच्छा है, आपका कोई रिसर्च वर्क पूरा होगा। E, जॉब के मामले में आपको कोई अच्छा ऑफर मिलेगा, ये ऑफर आपके लिए बहुत शानदार रहेगा। F, परिवार के साथ किसी मनोरंजन के पार्क में जाएंगे, इससे आपके रिश्ते में करीबियां बढ़ेंगी। G, आज आपका मन रचनात्मक कार्यों को करने में लगा रहेगा, आपका कॉन्फिडेंस आपको सफल बनाएगा। H, सरकारी कामों में किसी बड़े व्यक्ति की मदद मिलेगी, जिससे वो काम जल्दी पूरा होगा। I, परिवार वालों के साथ शॉपिंग करने जाएंगे और परिवार में सबको साथ लेकर चलने में सफलता हासिल होगी। J, आज आपका दोस्त आपसे मदद मांगेगा, उसकी आप पूरी तरह से मदद भी करेंगे। K, आपको कुछ नए बिजनेस प्रपोजल मिलेंगे, ये प्रपोजल आपके लिए बहुत शानदार रहेंगे। L, लवमेट के लिए आज का दिन अच्छा रहेगा, पार्टनर के साथ किसी लॉन्ग ड्राइव पर जाएंगे। M, किसी काम में आपको थोड़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, जिससे आपको बेहतरीन सफलता मिलेगी। N, बच्चों के प्रति आपका स्वभाव नरम बना रहेगा, उनको आप चॉकलेट भी देंगे। O, अपनी योजनाओं के प्रति आप गोपनीयता बनाए रखें,
किसी को भी बताइए नहीं। पी, कॉलेज के मित्रों से आप उनके घर मिलने जाएंगे, जिससे आपकी दोस्ती और मजबूत होगी। क्यू, आज आप किसी खास काम में व्यस्त रहेंगे, काम सफलतापूर्वक पूरा हो जाएगा। आर, किसी काम में आपको भाई बहन का सपोर्ट मिलेगा, जिससे वो काम अच्छी तरह से पूरा होगा। एस, परिवार के साथ बेहतरीन पलों का आनंद उठाएंगे, साथ ही आज आप लोगों के बीच करीबियां और बढ़ेंगी। टी, कार्यक्षेत्र को लेकर किसी यात्रा पर जाएंगे, अपने साथ किसी को ले जा सकते हैं। यू, खुद को एनर्जेटिक महसूस करेंगे और अपने रुके हुए काम भी पूरे करेंगे। वी, करियर में आपकी तरक्की के रास्ते नजर आएंगे, जिससे आपका करियर बेहतर बनेगा। डब्ल्यू, कोई छोटा सा उद्योग शुरू करने के बारे में विचार करेंगे, इस उद्योग से आपको अच्छा लाभ होगा। एक्स, आपके लिए आज का दिन ठीक ठाक रहेगा, बिजनेस में की गई यात्राएं लाभदायक रहेंगी। वाई, समाज में आपका सम्मान और रुतबा बढ़ेगा, किसी रिश्तेदार के आगमन से घर में खुशी का माहौल बनेगा। जेड, पड़ोस के कुछ लोगों से मुलाकात होगी, उनको आप किसी काम के प्रति अच्छी सलाह भी देंगे। और अब बात आज के तीर्थ की। आज हम आपको लेकर चल रहे हैं गोकर्णेश्वर महादेव मंदिर मथुरा में। एक टीले पर बना है, जिसे गोकर्णेश्वर अथवा कैलाश मंदिर भी कहते हैं। ये मथुरा का अत्यंत प्राचीन स्थान है। ये मंदिर भगवान गोकर्णनाथ को समर्पित है, जिनके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने गोकर्ण अर्थात गाय के कान से जन्म लिया था। 1936 में अंग्रेजों द्वारा मथुरा में खुदाई कराई जा रही थी। गोकर्णेश्वर टीले पर खुदाई के दौरान कुषाणकालीन 2000 वर्ष पुराना शिलापट मिला, जिसके बीच में शिवलिंग और अगल बगल विदेशी शक को दिखाया गया है। उनके एक हाथ में पुष्प है और एक हाथ में माला, जिसमें वो शिवलिंग का पूजन कर रहे हैं। तो आप भी करें इस दिव्य स्थान के दर्शन। और अब बात सामुद्रिक शास्त्र की। सामुद्रिक शास्त्र में आज हम बात करेंगे शंकु के आकार के चेहरे वाले लोगों के बारे में। सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार जिन लोगों का चेहरा शंकु के आकार का, यानी जिसमें चेहरे की आकृति ऊपर की तरफ से चौड़ी लेकिन नीचे की तरफ से सकरी या कहें बहुत कम चौड़ी होती है, आज हम उनके बारे में बात करेंगे। पंच तत्वों में से शंक्वाकार आकृति का संबंध अग्नि तत्व से माना जाता है, अतः ऐसे लोगों पर अग्नि तत्व का अधिक प्रभाव देखने को मिलता है। ये लोग गुस्सैल प्रवृत्ति के होते हैं, इनमें धैर्य बिल्कुल भी नहीं होता। ये छोटी छोटी चीज़ों पर बहुत जल्दी गुस्सा हो जाते हैं। हम कह सकते हैं कि लोग बहुत ही गर्म मिजाज के होते हैं, इसलिए इनके सामने कोई भी ऐसी बात करने से बचना चाहिए जिससे इन्हें गुस्सा आ जाए, क्योंकि अपने गुस्से में ये दूसरों को भी नहीं छोड़ते और इसका सीधा असर इनके रिश्तों पर पड़ता है। सामुद्रिक शास्त्र में ये थी चर्चा शंकु के आकार के चेहरे वाले लोगों के बारे में। और अब बात अवॉइड ऑफ द डे की, यानी आज आपको क्या नहीं खाना है। आज 21 जून आषाढ़ कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि है। एकादशी तिथि में शिमली यानी कि सेम की सब्जी का सेवन निषिद्ध है। इसका सेवन करना आपकी संतान के लिए हानिकारक हो सकता है। एकादशी तिथि आज पूरा दिन पूरी रात पार करके भोर 4:28 तक रहेगी। इस तरह तिथि का समय जानकर आप अपने खाने का शेड्यूल बना सकते हैं। बाकी आप कुछ भी खाइए, पीजिए, मौज कीजिए। और चलते चलते मैं आपको बता दूं कि कल आपका मनोबल बढ़ाने वाली दिशा है दक्षिण पूर्व। और अब वक्त है आज की टिप ऑफ द डे का। आज तुलसी के पत्ते का सेवन कर घर से निकलिए, सारे दिन आपको खुशियां ही खुशियां हासिल होती रहेंगी। और अपना राशिफल जानने के लिए लॉग ऑन करें www.indiatv.in और मुझसे व्यक्तिगत संपर्क करने के लिए फ़ोन करें 9971000226। भविष्यवाणी में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।